दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट पर अभी भी एक बड़ा टेंशन बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है, अभी कंफ्यूजन, फायरिंग और पॉलिटिकल टकराव के बीच ओपन है या क्लोज्ड, इसका जवाब किसी के पास क्लियर नहीं है। एक तरफ क्लेम्स आ रहे हैं कि रास्ता खुला है और दूसरी तरफ गोलीबारी, ब्लॉकेड्स और शिप पर हमले इसी प्रैक्टिकली बना रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है या क्लोज्ड? फिलहाल सिचुएशन बहुत अनक्लियर है। ऑफिशियली किसी ने परमानेंट क्लोजर अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये रूट अभी भी कमर्शियल शिप्स के लिए ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो चुका है। सैटरडे 18 अप्रैल को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि स्ट्रेट कम्प्लीटली ओपन है। इसके बाद काफ़ी शिप्स ने जल्दी से पर्शियन गल्फ से निकलने की कोशिश की। सिर्फ कुछ ही घंटों में 20 से ज़्यादा क्रॉसिंग रिकॉर्ड हुई, लेकिन ये रिलीफ देर तक नहीं रहा। यूएसए ने क्लियर कर दिया है कि ईरानियन शिपिंग पर अपना ब्लॉकेड कंटिन्यू रखेगा। इसके जवाब में ईरान ने तुरंत अपनी पॉलिसी बदल दी और कह दिया, जब तक हमारे शिप्स नहीं चलेंगे किसी और को भी नहीं चलाने देंगे, और फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस तब हो गई जब इंडियन शिप पर भी फायरिंग हुई। एक टैंकर के पास ईरान के कोर्ट के नियर आर्म बोट्स आई और फायरिंग शुरू कर दी। शिप को इमरजेंसी यू-टर्न लेना पड़ा। दूसरे शिप ने रेडियो पर गनफायर सुनते ही अपनी जर्नी कैंसिल कर दी। ब्रिटिश मिलिट्री ने भी कंफर्म किया है कि ईरानियन गनबोट्स ने एक टैंकर पर फायरिंग की है। एक कंटेनर शिप पर प्रोजेक्टाइल हिट हुआ है। संडे तक सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि ज़ीरो क्रॉसिंग रिकॉर्ड हुई है। कम से कम 13 ऑयल टैंकर्स वापस मुड़ गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक लाइफलाइन है ग्लोबल एनर्जी के लिए। दुनिया के 1/5 ऑयल यहीं से गुजरता है। एलएनजी शिपमेंट्स भी रुक चुकी हैं। इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। यूएसए का एम है ईरान पर प्रेशर बनाना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। ईरान का जवाब हॉर्मोन्स को कंट्रोल करके ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब करना है। ईरान का सीधा मैसेज है, अगर हमारा एक्सपोर्ट रुकेगा तो सबका रुक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि टॉक्स इस्लामाबाद में हो सकती है पाकिस्तान के मीडिएशन से, लेकिन ईरान ने सिग्नल दिया है कि वो टॉक्स स्किप कर सकता है, क्योंकि यूएसए ने वार्निंग दी है कि अगर डील नहीं हुई तो स्ट्राइक और हो सकती है। ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने को रेडी नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या है? स्ट्रेट आंसर ये है कि स्ट्रेट ऑफिशियली क्लोज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ करना बहुत रिस्की है। शिपिंग कंपनीज अपने शिप्स और क्रू को रिस्क में नहीं डालना चाहती, इसीलिए फ़िलहाल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फंक्शनली क्लोज्ड है। अगर टॉक सक्सेसफुल होती है तो स्ट्रेट तुरंत रीओपन हो सकता है। अगर टेंशन बढ़ता है तो फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है। एक तरफ समुंदर, लेकिन उससे ज़्यादा गहरा ये सियासी टकराव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक रूट नहीं बल्कि पावर और प्रेशर का बैटलफील्ड बन चुका है। आज शिप्स रुक गए हैं, कल शायद मार्केट्स भी हिल जाएंगे। सवाल अब भी ये नहीं है कि रास्ता खुलेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब और किसके शर्तों पर खुलेगा।